जब जीवन में चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण जब हो जाते हैं ना, तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। आप जॉब भी ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आप धन भी ठाकुर जी के लिए कमा रहे हो, रसोई भी ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। अरे कहां तक है, विवाह भी ठाकुर जी के कहने से किया है, संतान भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रही है। नजर नहीं लगे तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। जब जीवन में चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण जब हो जाते हैं ना, तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उत कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। आप जॉब भी ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आप धन भी ठाकुर जी के लिए कमा रहे हो, रसोई भी ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। अरे कहां तक है, विवाह भी ठाकुर जी के कहने से किया है, संतान भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हो रही है। नजर नहीं लगे तो फिर हमारे जैसे हो जाओगे, फिर आप प्रसन्न रहोगे। दुनिया चाहे जो कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई गाली देवे, लेकिन आप प्रसन्न ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो उद्देश्य ही नहीं है। आपका उद्देश्य हरि चरणार विंदों की प्राप्ति है। व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, उस मोटिव के रास्ते पर जब वो चलता है, उसी बीच में उसको दुख सुख देने वाली वस्तु आती है और वो मोटिव से ही रिलेटेड होती है। लेकिन उसका मोटिव ही श्री कृष्ण है, तो फिर संसार के जितने भी कष्ट हैं वो उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मोटिव में है ही नहीं। उद्देश्य ही श्री कृष्ण है। ऐसे श्री उद्देश्य श्री जी को बना लो, उद्देश्य ठाकुर जी को बना लो, और कोई मन में भाव ना रहे। हम कनाडा में भी इसलिए रह रहे हैं कि डॉलर कमा के उन्हीं की सेवा कर सकें, यहाँ के सिटीजन बन के भी उन्हीं की सेवा कर सकें। यहाँ हम इनसे विवाह भी इसलिए कर रहे हैं कि इनसे विवाह करके हम उनकी और सेवा कर सकें। हम बालक भी इसी भावना से उत्पन्न कर रहे हैं कि वो बालक भी हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। जिस दिन सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अब दुख क्यों होता है? संसार के विषयों को सोच करके विवाह आदि करते हैं, उन्हीं भावों से धन कमाते हैं, उन्हीं भावों से घर बनाते हैं, उन्हीं भावों से विदेश जाते हैं, तो फिर दुख होता है। उद्देश्य श्री कृष्ण बना लीजिए, आपका लक्ष्य श्री कृष्ण बन जाए बस। एक महाराष्ट्र से कितने लोग थे यहाँ पे? वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हमारे श्री पंढरपुर श्री पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान, विठल विठला विठल विठला विठल 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 विठल। आप लोग भारत जाते हैं, भारत में वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। मैं सब जगह निवेदन करता हूं, एक बार मेरे कहे से पंढरपुर जरूर जाइएगा, आपको इतना सुख मिलेगा। ठाकुर जी ऐसे ठाड़े हैं, इतना सुंदर दर्शन है। तो एक पंढरपुर में एक बहुत सुंदर कथा याद आई, ध्यान से सुनना। कानुपात्रा एक वैश्या थी, नगर वैश्या। उस वैश्या की पुत्री का नाम था कानुपात्रा। तो मां तो वैश्या थी, लेकिन मां ने यह निश्चय किया था कि मैं अपनी बेटी पर अपने कार्य और अपनी जो छवि है वो पड़ने नहीं दूंगी, इसको ये दूषित काम नहीं करने दूंगी जो मैं कर रही हूं। मजबूरी के कारण मुझे तो करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनने दूंगी। कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं कि बच्चों का निर्माण पिता के हाथ में होता है, लेकिन 90% मां के हाथ में होता है। मां जैसा चाहती है बच्चे को बना देती है।
माँ की इच्छा होगी तो वो वैष्णव बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी तो भक्त बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और माँ की इच्छा होगी तो जेब कतरा डाकू डकैत भी बन सकता है। पिताजी कहते हैं हमारे, माँ के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बच्चों का। तो कानू पात्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो माँ को चिंता होने लगी कि इसको पता ना चले मैं क्या करती हूँ या क्या मेरा व्यवसाय है, वो सब इसको कभी पता ना चले, इसको कभी करने भी नहीं दूंगी। लेकिन जहां वो उसकी माँ रहती थी वहां गाना बजाना सब होता रहता था, तो कानू पात्रा भी गाती थी, छोटी सी कभी नाचती थी। तो ये गाते नाचते हुए अपनी बेटी को जब देखती थी तो बहुत डांटती थी। तो इनकी बेटी रोती थी कि मेरा नाचने का मन करता है माँ, मेरा भी गाने का मन करता है, आप मुझे क्यों रोकती हो। तो माँ ने उसको रोकना लगा करके, उसको टोकना लगा करके दूसरा तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ विट्ठल भगवान का एक चित्र दे दिया और कहा जब नाचने का मन हो इनके सामने नाचो, जब गाने का मन हो इनके सामने गा लो, और दुनिया में कोई भी आ जाए उसके सामने ना नाचना है ना गाना है। तो कानू पात्रा ये बात मान गई, नाचने गाने का उसका मन होता था। तो पंढरीनाथ भगवान का एक चित्र था, उसी के आगे नाचती थी, छोटी सी कानू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, माँ से पूछती है, माँ पूरी रात मैं अकेली रहती हूँ, डर लगता है, आप मुझे भी ले चला करो साथ में। तो माँ बोलती कि तेरे नगर में ना बहुत सारे भूत प्रेत हैं, मैं उनको भगाने जाती हूँ, चलेगी। तो भूत प्रेत का नाम सुन के बोलती नहीं मैं अकेली रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करके माँ बचाई रखी कानू को। धीरे धीरे कानू पात्रा बड़ी हो गई, रूप सुंदर, और उसके रूप के कारण अब वो जब भी घर से निकलती है पूरा नगर उसको देखता है, और मां उसको छुपाती है कि किसी की बुरी नजर ना लगे। और क्योंकि मैं कलंकित हूं, मैं वैश्या हूं, तो सब लोग मेरे पुत्री को भी उसी भाव से ही देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो इसके साथ हो कभी। संसार बहुत विचित्र है बंधु। कई बार हम लोगों के जीवन में होने वाली बातें, हम लोगों के जीवन में होने वाली एक छोटी सी चूक व्यक्ति की चाय का बिस्किट बन जाती है। व्यक्ति बिस्किट खाना भूल जाता है, चाय पीता है, आपको ही बिस्किट बना के खाता है। अरे वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, सुना उनके बारे में, ऐसा ऐसा सुनने में आया, मिसेस सागा वाले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ओ महाराज 200-300 किलोमीटर के सफर पूरे हो जाते हैं आपकी बातों में। संसार बहुत विचित्र है। कानू पात्रा की पुत्री को भी लोग, उस वैश्या की पुत्री कानू को भी सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगे, लेकिन मां उसको बचा करके रखती है, कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन कानू बोलती, माँ ये जिनका चित्र है ये कहीं तो प्रत्यक्ष बैठे होंगे, मैं दर्शन तो करूं। बोले तू इनमें ही कर ले, तू बाहर मत जा, बाहर दुनिया बहुत गंदी है, तू यहीं रह ले। लोग बागों से तो बचा लिया, लेकिन एक दिन कानू पात्रा का स्वरूप नगर के राजा ने देख लिया, और राजा यदि कुछ चाह ले तो उसको हासिल करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वो एक सुंदर सी कन्या दिखी थी हमको ऊपर, वो कौन है? बोले कि वो एक नगर वैश्या है, उसकी बेटी है कानू। अच्छा, एक काम करो, उसको बंदी बना करके लाओ, हमारे राज्य में रहेगी, हमारी सेवा में रहेगी वो। सैनिक तो ये सोच ही रहे थे कि उसकी माँ बहुत छुपा के रखती है, बढ़िया है, उसके कारण निकलेगी, सबको दिखेगी। लोगों की गंदी सोच। लेकिन देखो ठाकुर जी कहां कहां किस किस की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। कानू के घर पहुंच गए सब सैनिक, और जाके बताया, बोले राजा का मन आ गया है आपकी बेटी पर। वो वैश्या रोने लगी, बोले कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं उसको अपनी जैसी नहीं बनाना चाहती, आप कृपा करके इसका जीवन तो शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो। सैनिकों ने कहा कि तू नहीं मानेगी तो तेरा वध करके ले जाएंगे, क्योंकि राजा को हमको इसको ले जाके देना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जबरदस्ती कानू को ले जाने लगे।
अपनी मां से दूर हो गई, रोती बिलखती कानू पात्रा उसको ले गए राजा के पास। राजा ने जैसे ही उसको देखा, सुंदर तो बहुत थी, रुदन करती हुई देख के बोले क्या बात है? बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आ रही हूं, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर देंगे आप। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैंने कभी पंढरीनाथ का दर्शन नहीं किया, कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, एक बार आप चाह जाएंगे तो हो जाएगा, मुझे एक बार पंढरपुर भेज दीजिए, मैं विट्ठल का दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कानुपात्रा ने कहा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, 2-4 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे हम। सैनिकों से कहा जाओ लेकर के, तो सैनिकों ने कहा इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वैश्या की बेटी है ये। बोले हम राजा हैं, हमारी आज्ञा है, पंडित जी को पुजारी जी को बोलना हमने आज्ञा दे करके भेजा है, इसको दर्शन कराएं। और पहली बार कानू पात्रा अपने जीवन में पंढरपुर जा रही है और रोते बिलखते हुए जा रही है। जैसे ही पहुंची मंदिर में, ठाड़े हैं ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के। आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है उनके चरण छूने का, सब गर्भगृह में अंदर जाते हैं, चरण छूते हैं ठाकुर जी के। जैसे ही कानू पात्रा ठाकुर जी के आगे पहुंची, तब उनका एक मराठी में अभंग है, वो तो मुझे याद नहीं है, पर एक सूरदास जी की पंक्ति उन्हीं से मिलती जुलती है। मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी बंधुओं देखो, वैसे तो जिद नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी से, जीवन जैसा चल रहा है सब कृपा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। इतना ज्यादा तो रोलर कोस्टर की आदत नहीं है ना हमको, कभी बहुत ज्यादा ही हो जाए तब ये सूरदास जी का पद गा दिया करो ठाकुर जी के आगे। नाथ, जब तक सब कुछ उथल पुथल चल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपका भजन फिर भी कर पा रहा था, मैं कथा फिर भी सुन पा रहा था। पर अब इतनी अति हो गई है कि मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं। अब इसको रोको, आपसे दूर हो रहा हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं होगा नाथ, इसको बंद करो। तब बस एक बार ये पद गा दो और फिर अंत में भी यही कह दो जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और करना रह गया हो तो कर लीजिए, आपसे हम कहां जीत पाएंगे। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं चाहते हमारा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी से बोलते हैं, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने कि आपने मुझे रोम रोम में बाण लगाया, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं। ठाकुर जी कहते हैं, भीष्म पितामह
ये बात मुझसे कभी मत कहना कि तुम पापी नहीं हो, या तुम इतने बड़े पापी नहीं, या तुम बहुत दूध के धुले हो, क्योंकि व्यक्ति कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मैं कौन से जन्म के कर्म कब भुगवाता हूं ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। विष्णु पितामह कहते हैं जन्मों के कर्म, मैं 100 जन्मों का याद है मुझे, मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान बोले 101वां जन्म याद है? विष्णु पितामह बोले नहीं, 100 जन्म याद है, 101वां याद नहीं है। तो भगवान बोले 101वां ही भोग रहे हो। एंड डोंट आर्ग्यू विद मी। और ये ठाकुर जी का सच में डायलॉग है। वो कहते हैं जो हो रहा है होने दो, ज्यादा हाथ पैर फेंको नहीं और ज्यादा विचलित हो नहीं। तुम्हारे कर्म कौन से कहां के कैसे मुझे एडजस्ट मैं कर रहा हूं उनको, तो इसलिए होने दो उनको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल कब देना है कैसे देना है ये इनका अधिकार है। आज मैं आप सबके बीच में कथा सुना रहा हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य का फल है मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे साथ कुछ अगर गड़बड़ हो तो ना जाने कौन से जन्म के कर्म के फल के कारण वो होगा, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन जब अति हो जाए, अति में किसको मानता हूं? अति में उसको मानता हूं जिसके कारण ठाकुर जी से दूर होने लग जाओ। जब अति हो तब कहना लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। और एक पद और है सूरदास जी का। मानो कानू पात्रा खड़ी है ठाकुर जी के आगे और सोच रही है कि नाथ आप पहली बार मुझे दिखे हो, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल है कि मैं आपको पहली बार दिखी हूं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी मां से दूर एक राजा के यहां दासी बनकर के जीवन भर रहूंगी, क्या क्या मेरे साथ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन नाथ, मटका यदि खराब बना है ना तो इसमें मटके का दोष नहीं है। मटके के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसमें मटके का दोष नहीं, मटका बनाने वाले का दोष है। मैं आपकी हूं, आपके चरणों की दासी हूं। यदि मेरे साथ कुछ अनित हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो नाथ आपकी लाज जाएगी। ये भी सूरदास जी का पद है। जब बहुत अति हो जाए तो इस पद को भी गा दिया करो। क्या है? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। अरे मैं प्योर कैनेडियन होता, कभी मंदिर जाने वाला नहीं, कभी भक्ति करने वाला नहीं, कथा सुनने वाला नहीं, उसके बाद यदि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो मेरी लाज जा रही होती। लेकिन मैं कृष्ण जपता हूं, मैं राधा जपता हूं, मैं कंठी पहनता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं कथा सुनता हूं, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं रज लगाता हूं, इसके बाद यदि मेरे साथ कुछ होगा तो नाथ मेरी नहीं बिगड़ेगी, मेरे स्वामी की लाज जाएगी। क्योंकि मैं आपके आश्रम में, हमारे माई श्यामा जू को जिनके ऊपर किशोरी जी बैठी हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हे श्री जी, लोग बाग कहेंगे तिलक लगाता था, माला जपता था, एकादशी करता था, कथा सुनता था, फिर भी ऐसा हुआ इसके साथ, आपकी लाज जाएगी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, मोपति पांच। कौन पांच पति? पति किसको कहते हैं? जिसके अधीन हम रहें उसको पति कहते हैं। पहली पति आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान और पांचवी त्वचा। ये पंच इंद्रियां इन्हीं के अधीन रहते हैं। आंख कहती है नायग्रा फॉल दिखा के लाओ तो रात में भागते हैं।
जीभ कहती है टिमोटन लेके चलो, 2 मिनट में भागते हैं। नासिका कहती है कि वो वाला परफ्यूम सूंघाओ, उसको सूंघने जाते हैं। त्वचा कहती है ये स्पर्श कराओ, तो उस स्पर्श के लिए भागते हैं। जीभ कहती है कि ऐसा खिलाओ, तो वो खिलाने जाते हैं। कान कहते हैं कि अमुक नाम का कोई आया है उल्टा सीधा गाने वाला टोरंटो में, उसको सुनाओ, सुनने जाते हैं। हम इन 5 के अधीन हैं। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तो ये द्रौपदी का पद है, पर मोपति 5 के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। सूरदास पाछे पछतइयो, सूरदास पाछे पछतइयो, जब मुहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। कानुपात्रा कह रही है, हे विठोबा मैं आपकी हूं, बचपन से मैं आपके आगे नृत्य करती हूं, आपको गाना सुनाती हूं, आपकी ही हूं। आज जीवन में पहली बार आपको देख रही हूं नाथ। अब आपकी होने के बाद कोई और मुझ पर कुदृष्टि डाले, कोई और मेरे साथ गलत कृत्य करे, तो इसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी हूं। और ऐसा कहकर के कानुपात्रा रोने लगी वहां पर। सैनिकों ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो कानू अपने नेत्र अश्रु जल से भरे हैं। जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के चरणों में सिर झुकाती है, एक अश्रुबिंद ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते कानुपात्रा का शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा श्री विठोबा में विलीन होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेती है। शरीर वहीं पड़ा है। सैनिक जन देखते हैं, श्वास देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य कहते हैं ये तो पधार गई। प्रसन्न मुद्रा में, आंखों में आंसू भरे थे, मुख पर प्रसन्नता थी। कानुपात्रा भगवत धाम चली गई, नहीं होने दिया अपने आप को किसी और का, श्याम सुंदर की ही रही है।